हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन एसएसटी जेनिक्स क्लास। और आज हम 11th क्लास की हिस्ट्री का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम द फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस सामने आता है। उसने अपने एग्जिस्टेंस की शुरुआत से लेकर अब तक किन किन चीजों को फेस किया, उसमें कितने सारे बदलाव आए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणी सामने आए जो समहाउ इंसान की तरह थे। आगे चलकर इन्हीं में से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उनका जन्म होता है। इस दौरान ह्यूमन बीइंग है, उसने कई रूप देखे, कई प्रकार के चेंजेस हुए, कई सारी स्पीसीज पूरी तरह से डिसअपियर हो गई। आज जिस तरह के ह्यूमन बीइंग हमें देखने को मिलता है, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो लगभग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए होंगे और इनका डेवलपमेंट 8000 BC तक चलता रहा और इस दौरान इनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। इन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआती दौर में ह्यूमन बीइंग जो जानवर मर जाते थे या जिनको कोई दूसरा मार देता था, उनके मांस को खाकर उस पर डिपेंड रहते थे। वो छोटे मोटे जानवरों का शिकार भी करता था और साथ में पेड़ों से फल फ्रूट चूज करता था, उसके बीज कलेक्ट करता था, उन्हें खाता था और जमीन को खोदकर उसमें जो जड़ें थी उसको भी निकालकर वो खाता था। हालांकि बाद में उसने ये फूड कलेक्शन का या जो हंटिंग का जो तरीका था उसमें बहुत सारे चेंजेस उसने किए। उसने कलेक्शन का तरीका बदला, उसने खाने पीने की चीजों को स्टोर करना सीखा और कुछ चीजें आज भी लगातार हम करते हैं। जो लोग पूरी तरह हंटिंग पर डिपेंड थे, पेड़ पौधों से फ्रूट कलेक्ट करते थे और जड़ों को निकालकर खाते थे, ऐसे सोसाइटी को और इस तरह के ह्यूमन बीइंग को हम हंटर गैदरर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इस ह्यूमन बीइंग के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके लिए हम बेसिकली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो लोग ना लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे, ना बोलना जानते थे। तो किस तरह से हम उनकी हिस्ट्री लिखें, इसके लिए 3 रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। उसमें पहला नंबर आता है फॉसिल्स का, दूसरा नंबर स्टोन वेपन्स और टूल्स दिखाई देते हैं। उनके बेसिस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के लोग थे जिन्होंने इस तरह के टूल्स या वेपन्स बनाए होंगे। तीसरी चीज, जिन गुफाओं में वो रहते थे, जिन केव्स में वो रहते थे, वहां खाली वक्त पर जो वो पेंटिंग बनाते थे, तो जाने अनजाने में उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ कह दिया है उन पेंटिंग्स के थ्रू। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट स्टेप वाइज हुआ है। इसको बहुत सारे लोग कई सालों तक नहीं मानते थे। जिन स्पीसीज के कारण ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है, उनमें से बहुत सारी स्पीसीज आज पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी हैं। लगभग 200 साल पहले इस तरह के मीन्स मिलना शुरू हो चुके थे जिनसे ये पता चलता था कि ह्यूमन का डेवलपमेंट एक प्रोसेस का पार्ट था। पर जैसा कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामोनी में ये लिखा गया है कि भगवान ने जब इस पूरी पृथ्वी का निर्माण किया था तो उसने तुरंत ही ह्यूमन को भी बना दिया था, और इसी विश्वास के कारण हम उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को मानने से मना करते रहे। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर निएंडर वैली में जब वहां पर खुदाई हो रही थी लाइमस्टोन की, वहां से एक खोपड़ी मिली जो कि ह्यूमन बीइंग की नहीं थी। कार्ल फुलरॉड को जो वहां रहते थे उनको ये खोपड़ी दे दी गई। उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी ह्यूमन बीइंग की नहीं है। उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का एक मॉडल तैयार किया और उसको भेजा हर्मन शाफ हुसैन के पास, और उन्होंने अपने रिसर्च में यह पाया कि यह खोपड़ी उस ह्यूमन बीइंग की है जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है। और बहुत सारे विद्वानों ने उनके इस थ्योरी को मानने से मना कर दिया। ह्यूमन बीइंग की स्टडी में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप तब नजर आता है जब चार्ल्स डार्विन अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट एप से हुआ है। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, इसके बारे में कई रहस्य हैं, कई अनसुलझे
क्वेश्चन सामने आए हैं, बहुत सारे रिसर्च करने पड़े और इन रिसर्च के बेसिस पर जो कुछ हम आज कहने की स्थिति में हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम जो शुरुआत है वो लगभग 360 लाख से 240 लाख वर्ष पहले से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में जो मैमल्स हैं उनकी एक स्पीसीज जिसे हम प्राइमेट के नाम से कह सकते हैं उसका एग्जिस्टेंस सामने आता है। उसके लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट जो स्पीसीज था उससे एक सब स्पीसीज पैदा होता है जिसे हम होमिनाइड कहते हैं। प्राइमेट से होमिनाइड एक अलग ग्रुप निकलकर चलता है। ये जो ग्रुप है होमिनाइड का, इसमें बंदर और एप्स भी शामिल हैं। और उसके बाद लगभग 56 लाख ईयर्स जो पहले की बात है उसमें जो नए प्राणियों, नए किस्म का जो डेवलपमेंट होता है उनको हम कहते हैं होमिनिड्स। ये होमिनाइड से डेवलप होकर सामने आते हैं। होमिनाइड और होमिनिड के बीच में डिफरेंस क्या है? तो होमिनिडों का जो ब्रेन था वो होमिनाइड से बड़ा था। होमिनाइड चारों पैरों पर चलते थे, उनके अगले दोनों पैर बड़े फ्लेक्सिबल थे, जबकि होमिनिड सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलते थे। होमिनाइड चारों पैरों पर चलते थे और उनके अगले दोनों पैर बड़े फ्लेक्सिबल थे, जबकि होमिनिड दो पैरों पर चलने वाले बन चुके थे। इनके हाथों की अंगुलियों में भी चेंज आया, जिसके कारण होमिनिड हथियारों को बना पाने में सक्षम थे। ये जो होमिनिड है ये अफ्रीकन एप से काफी मैच करते लोग थे, या काफी मैच करती हुई स्पीसीज थी। होमिनिड के दो ब्रांचेस के रूप में हम देख सकते हैं। एक ब्रांच जो अफ्रीका के बंदर या एप्स थे उनसे काफी जुड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस जेनस के थे, उनसे मैच करते हुए मिलते हैं। और ये लगभग 56 लाख ईयर ओल्ड माने जाते हैं। अफ्रीका के अंदर इतने पुराने फॉसिल्स हमें मिल जाते हैं, पर अफ्रीका से जब बाहर निकलते हैं तो हमें मैक्सिमम जो पुराने फॉसिल्स मिलते हैं वो आज से लगभग 18 लाख ईयर्स ओल्ड ही मिल पाते हैं। तो इस तरह से हम ये रिसर्च के बेसिस पर रिजल्ट निकाल सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ है और अफ्रीका से होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। होमोनिड दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो है। एक्चुअली ये जो कठिन से शब्द हैं ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से निकले हुए वर्ड हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउदर्न या दक्षिणी और पिथिकस का मतलब होता है बंदर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो ब्रेन था वो होमो के कंपैरिजन में छोटा था और उनके पिछले दांत बड़े थे, हाथ भी उतने डेवलप नहीं थे जितने कि होमो जो जीनस था उसके हाथ डेवलप थे। इनमें सीधे खड़े होकर चलने की भी कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी जितने होमो में थी, और ये पेड़ों में रहते थे इसलिए इनके अंदर वो सारी क्वालिटी थी जो पेड़ों में रहने में सक्षम बनाती थी। अब बारी आ रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो औजार बनाने के कारण या बहुत दूर तक पैदल चलने के कारण जो ह्यूमन बीइंग था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली जो हम इतनी सारी कैटेगरी हैं ये इनके जो बोन्स हैं उनका जो शेप है या उनके अंदर जो चेंजेस हैं उसके कारण हम इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के दो पैरों पर खड़े होने के कारण उसको बहुत सारे बेनिफिट मिले। इसके कारण वो अपने बच्चों को उठाकर चल सकता था, वो सामान को उठाकर चल सकता था, और जैसे जैसे उसको दोनों हाथों के एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ा वैसे वैसे वो सीधे खड़े होकर चलने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती गई। दो पैरों पर चलने के कारण उसकी कैपेबिलिटी में काफी सारे चेंजेस आए। उसको अब कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी, वो चारों तरफ अब निगाह दौड़ाकर आसपास के खतरे को भांप सकता था और वो अब हथियार भी चला सकता था। पर जब भागने की बारी आती है तब ये बेनिफिट उतने नहीं रह जाते जैसा कि चार पैरों पर दौड़ने से
बेनिफिट मिलता है। तंजानिया में ह्यूमन के जो फुटप्रिंट मिले हैं उनसे यह हमारा निष्कर्ष निकल जाता है कि अब ह्यूमन बीइंग दो पैरों पर चलने लगा था। 25 लाख साल पहले आइस एज शुरू हो जाता है। क्लाइमेट में बड़े चेंजेस आते हैं। बहुत बड़ा अर्थ का जो पार्ट है वो बर्फ से ढक जाता है। वेजिटेशन में भी चेंजेस आ गए। बारिश कम होने लगी, टेम्परेचर गिर गया, जंगल कम हो गए, घास के मैदान बढ़ गए। ये वो सब कारण है जिनके कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे डिसअपियर हो गए और उनकी जगह पर दूसरे जेनस सामने आने लगे जो इन सूखी परिस्थितियों में भी, चेंज हो चुकी कंडीशन में भी आराम से सरवाइव कर सकते थे। और इनमें जो सबसे पुराना जेनस है वो है जेनस होमो। होमो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूमन। और जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने होमो को कई सारे डिफरेंट ग्रुप में बांटा है जो उनके क्वालिटी को शो करता है। जैसे कि होमो हैबिलिस मतलब जो औजार बनाने वाले थे, होमो इरेक्टस मतलब जो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, होमो सैपियंस माने जो सोच समझ सकता था। होमो हैबिलिस के फॉसिल्स हमें इथियोपिया, ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से भी मिलते हैं। और जो होमो इरेक्टस हैं उनके सबसे जो पुराने फॉसिल्स हैं वो हमें अफ्रीका और एशिया दोनों जगह से मिलते हैं। फॉसिल्स मिलने के कारण जो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि होमोनिड शायद पूर्वी अफ्रीका से चलकर मींस ईस्टर्न अफ्रीका से चलकर साउदर्न और नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ इन्होंने मूवमेंट किया होगा। उसके बाद साउदर्न नॉर्थ ईस्ट एशिया है वहां पर ये पहुंचे होंगे और लगभग 20 से 15 लाख साल पहले वो यूरोप के अंदर उन्होंने एंटर किया होगा। और जो ये जेनस है, जो ये स्पीसीज है, इन्होंने लगभग 10 लाख साल पहले तक इनका एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। और ये एक परंपरा सी रही है कि जो नाम है कुछ, ये नाम उनको जिस जगह से उनके फॉसिल्स मिले हैं उसके नाम के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल जर्मनी के हाइडलबर्ग से जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं उन्हें हम होमो हाइडलबर्गिसिस के नाम से जानते हैं। और जो निएंडर वैली में फॉसिल्स मिलते हैं उनको निएंडरथैलिसिस के नाम से जानते हैं। और यूरोप में मिलने वाले ये सबसे पुराने ह्यूमन बीइंग के फॉसिल्स हैं। निएंडरथल ह्यूमन बीइंग है, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं वो 1,30,000 साल से 35,000 साल पहले तक यूरोप और सेंट्रल एशिया में रहते होंगे और 35,000 साल पहले सडनली वो डिसअपियर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई विल कम अगेन with a new topic. Till then, thank you and have a nice day.